Hello everyone, welcome to my channel Medco Prime Education. So in today's video lecture we are going to deal about the Echinodermata. ठीक है, Echinodermata और Hemichordata आज दोनों को कंबाइन क्योंकि छोटा छोटा फाइलम है तो ये दोनों फाइलम को हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग Echinodermata में। जैसा कि आपको पता है हमारा पढ़ने का सीक्वेंस इस तरीके से रहता है, हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस है इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये जो हैबिटेट है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट क्या होता है? एक्सक्लूसिवली मरीन होता है। ठीक है, हैबिटेट हमेशा एक्सक्लूसिवली मरीन होगा। मतलब जितने भी है जितने भी है सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी है सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं और ये जनरली जनरली लाइव एट बॉटम। ठीक है, ये क्या मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? बॉटम में मिलते हैं, मतलब जमीन के एकदम जो पानी होता है ना उसके एकदम नीचे वाले सिरे पे मिलते हैं। ठीक है, बॉडी की बात करें तो इसका बॉडी किस तरीके से होता है? बॉडी इज लाइक अ स्टार शेप भी हो सकता है, बॉडी इज लाइक अ स्टार लाइक हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। ठीक है, बॉडी सिलिंड्रिकल हो सकता है, मेलॉन लाइक हो सकता है। ठीक है, और डिस्क लाइक हो सकता है। ठीक, डिस्क। तो ये सब सारा इसमें हो सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, जब बॉडी हम लोग बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि एक चीज यहाँ पर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। मतलब जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्म होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक, ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आई है। ठीक है, आपको यहाँ पर में एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा कि एडल्ट इकाइनोडर्म जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होता है। वहीं पर मैं आपको बात करें कि यहाँ पर लार्वा जो होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, लार्वा स्टेज में जब इकाइनोडर्म जब लार्वल स्टेज में होता है तो वहां पर वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, बायलैटरल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको भूलने नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आपको पता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें हेड, दे डू नॉट हैव, इसके पास इसके पास डिस्टिंक्ट मतलब पूरी तरीके से डेवलप्ड हेड नहीं होते हैं, डोंट हैव डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लोकोमोशन की आपको बताता हूँ। ठीक है, लोकोमोशन, लोकोमोशन अब इसमें क्या होता है? लोकोमोशन स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट था? वाटर कैनाल सिस्टम, देखो सबसे पहले आता है कैनाल, कैनाल का सबसे पहले क्या आता है? सी, तो सी कहाँ प्रेजेंट होगा? पॉरीफेरा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो, और बाद में आता है वी, अल्फाबेटिकली, तो वी किसमें प्रेजेंट होगा? इकाइनोडर्म में। ठीक है ना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपको आगे वाले लेक्चर में जब यूनिक फीचर पढ़ेंगे तो। चलो, एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें बात करना होता है स्किन के बारे में। ठीक है, स्किन प्रेजेंट होता है एक्सोस्केलेटन में, और स्किन कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? स्किन कंटेन करता है स्पाइंस। ठीक है, स्पाइंस और पेडिसुलेरिस, स्पाइंस एंड पेडिसिलेरी। ठीक है,
स्पाइन एंड पेडिसिलरी ये कंटेन करता है। और एंडोस्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन, ये एंडोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन की बात तो हो गया, एंडोस्केलेटन में क्या होता है, एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन में अपन बोलते हैं, तो एंडोस्केलेटन में क्या होता है, कैलकेरियस प्लेट देखने को मिलते हैं, कैलकेरियस, स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है, CAL, कैल, कैलकेरियस प्लेट, जिसको हम लोग डर्मल ऑसिकल्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मल ऑसिकल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई, डर्मल ऑसिकल। तो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक्सोस्केलेटन का मेन फीचर क्या है, स्पाइंस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या मिलता है, स्पाइंस, ठीक। समझ में आ गई बात। इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही होता है, इकाइनोडर्मेटा का मतलब ही होता है कि ये क्या होता है, स्पाइनी स्किन इसका होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्पाइनी स्किन होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो, अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। देखो, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें, क्या होता है। और लोकोमोशन के लिए सबसे पहला बात, वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में क्यों आता है, क्योंकि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये क्या करता है, इसका हेल्प किसमें करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर में हेल्प करता है, अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और तीसरा, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। और चौथा, यहाँ पर मैं आपको और क्या लिखना है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और तीसरा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो आप इस तरीके से वहां पर मैं लिखना, ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम समा, ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो वही चीज है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर में होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पर में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि माउथ जो होता है, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। तो माउथ कहाँ ओपन होगा, ओपन ऑन द लोअर साइड, माउथ ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड। देखो, वेंट्रल और डॉर्सल पहचानने का क्या तरीका है, जैसे कि ये मान लो तुम इस तरीके से खड़े हो, ठीक है, तुम इस तरीके से खड़े हो, तो तुम्हारा आगे वाला जो फेस है, आगे वाला जो फेस है, आगे को तो फ्रंट जो भी है, ठीक है, वो तुम्हारा वेंट्रल हो गया, सामने वाला। और जब तुम पीछे से तुम्हारा देखते हो, पीछे से अगर तुम देखोगे तुम किसी को, तो वो तुम्हारा डॉर्सल साइड हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर तुम मान लो कुत्ते की तरह बैठ जाते हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो, ये इंसान है, कोई कुत्ता बन गया है, ठीक है, ये इंसान है, कोई ये इसका शकल है, ये इसका नेक है, और ये इसका शकल है, ठीक है, ये इसका शकल है। तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला साइड है इसको हम लोग डॉर्सल साइड बोलते हैं, और इसका ये जो साइड है इसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो यही वेंट्रल साइड में इसका माउथ देखने को मिलता है, ठीक है। ये समझ में आ गई, कहानी की बात थी, आपको समझना चाहिए डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है ना। और एनस कहाँ होता है, और एंड एनस कहाँ होता है, ऑन डोर्सल साइड, ऑन डोर्सल साइड में, ठीक है। एनस ऊपर की तरफ ओपन होगा और माउथ नीचे की तरफ ओपन होगा। समझ में आ रही बात। चलो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। चलो, अब हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन इज थ्रू, रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस थ्रू बाय बॉडी सरफेस से हो सकता है, ठीक है, बॉडी सरफेस से हो सकता है, या फिर गिल से हो सकता है, ठीक है, या फिर गिल से हो सकता है, ठीक है। और इस गिल्स को क्या बोलते हैं, डर्मल ब्रैकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डर्मल ब्रैकी। इस गिल्स को क्या बोलते हैं भाई, डर्मल ब्रैकी, ठीक है, डर्मल ब्रैंकी, ठीक है। और डर्मल ब्रैंकी, या फिर इसको बोल सकते हैं
पैपुले, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पैपुली। ठीक है, स्पेलिंग P APUL। ठीक है, पैपुली, ये आपको स्पेलिंग देख लेना आपकी किताब में। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक, तो ये क्या होता है इकाइनोडर्मिस, जैसे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इन स्टारफिश। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये स्टारफिश में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, अब रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो सकता है? बॉडी सरफेस से हो सकता है, गिल से हो सकता है, तो इसके लिए आपको बताया है वाटर वैस्कुलर सिस्टम से भी यहाँ पर में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे राइटिंग में लिख लेना, यहाँ पे राइटिंग अगर खराब हो रही है तो। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? चलो, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, ओपन टाइप होता है। ठीक है, मतलब देखो, स्टार्टिंग से क्लोज टाइप आ रहा था, लेकिन यहाँ पर में क्या हो गया, ओपन टाइप हो गया, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस हो गया। इसी में इसमें किसी तरीके का नो पंपिंग हार्ट, किसी तरीके का कोई हार्ट नहीं होता। ठीक है, और एंड नो पंपिंग वेसल्स। ठीक है, किसी भी तरीके का वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, चलो देखो, अब क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या याद रखना है कि आपको एक्सक्रीशन के लिए सबसे पहले किसी भी तरीके का आपको कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता, ओनली थ्रू, आपको बताया कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम से प्रेजेंट। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, सीधे वाटर वैस्कुलर सिस्टम से हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स के, तो इसमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, एंड जब सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है तो नर्वस सिस्टम भी क्या होगा, नर्वस सिस्टम क्या होगा, प्रेजेंट। समझ में आ रही बात? चलो, चलो, अब हम लोग देखते हैं मोनोइसियस है कि डायोइसियस। ठीक है, देखो यहाँ पर में नर्वस सिस्टम जो होता है वो लेस डेवलप होता है। ठीक, और अगर स्केटरी सिस्टम नहीं है लेकिन नाइट्रोजिनस वेस्ट इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वाटर में रहता है, तो वाटर के लिए क्या हो सकता है, अमोनिया। ठीक है, कॉमन सी बात है। चलो, अब हम लोग देखते हैं मोनोइसियस है कि डायोइसियस, मतलब बेसिकली ये सारे के सारे होते हैं डायोइसियस। क्या होते हैं, डायोइसियस। ठीक है, सारे के सारे होते हैं डायोइसियस। अब इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? इसका डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है, फ्री स्विमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है ना, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेक्सेस इसमें क्या होता है, सेपरेट होता है। सेक्रेट सेक्सेस सेपरेट होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होगा मतलब यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, ठीक, फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर में यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आगे बात? अब एग्जांपल देख लो, यूनिक फीचर में आपको क्या लिखना है, वाटर वेस्कुलर कैनाल, और ये क्या में हेल्प करता है आपको लिखा दिया हूँ। ठीक है, दूसरा कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये दो चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहला जो एग्जांपल है इसका स्टेरियासिस।
स्टेरियाज मतलब क्या होता है, स्टार फिश। तो ये जो स्टार फिश आपको दिख रहा होगा स्टेरियाज, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल में है ओफ्यूरा। ओफ्यूरा को क्या बोलते हैं, ब्रीटल स्टार। तीसरा हो गया ओफियोथ्रिक्स। तीसरा हो गया ओफियोथ्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इसको भी हम लोग बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चलो हाँ ब्रिटल स्टार बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास और क्या हो सकता है, हाँ इकाइनस। इकाइनस को और क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। इकाइनस को क्या बोलते हैं, सी अर्चिन। नेक्स्ट है, हाँ अब सी अर्चिन का जो माउथ होता है ना, सी अर्चिन का जो माउथ होता है, इस माउथ को क्या बोलते हैं, इसके माउथ के साथ, इसके माउथ के साथ एरिस्टोटलिस, एरिस्टोटल्स, एरिस्टोटल्स लैंट्रन प्रेजेंट होता है। एरिस्टोटल्स लैंट्रन मतलब इसके पास 5 कैलकेरियस कैलकेनियस जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मास्टिकेटिंग मैस्टिकेटिंग मैस्टिकेटिंग अपैरेटस होता है, ठीक है। मैस्टिकेटिंग अपैरेटस जिसके पास 5 कैलकेरियस टीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैलकेरियस टीथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कुकुमेरिया, कुकुमारिया, ठीक है। कुकुमारिया मतलब सी कुकुम्बर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अब बात करते हैं एंटीडोन, एंटीडोन को क्या बोलते हैं, सी लिली। तो सारा एग्जांपल आ गया इसका, ठीक है। एंटीडोन को क्या बोलते हैं हम लोग, सी लिली, ठीक। चलो ये था हमारे पास पूरा आपको कैनोडर्मेटा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा में सेम हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये होता है कनेक्टिंग लिंक। किसको कनेक्ट करता है, लिंक बिटवीन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा एंड हेमी एंड कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये दो चीज को लिंक करता है, ठीक है। चलो अब जो कॉर्डेटा है ना, ये जो कॉर्डेटा स्टार्टिंग में ये क्या था, ये कॉर्डेटा स्टार्टिंग में ये हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का फाइलम, ठीक है। सब फाइलम था कॉर्डेटा का, ठीक है। अब ये जो सब फाइलम कॉर्डेटा का था, तो अब उसके बाद इसको क्या किया गया, इसको सेपरेट फाइलम में, नॉन कॉर्डेटा के सेपरेट फाइलम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो बात करते हैं जो इसका जो फाइलम जो है इसको, फाइलम में क्या होता है, फाइलम में बेसिकली वर्म लाइक मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इस कंडीशन को देखते हुए इसको हम लोग ने क्या किया, इसको किस कहाँ रख दिया, हेमिकोडेटा में रख दिया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पहले क्या होता था, रूडिमेंट्री स्टोमोक्वाड इसमें प्रेजेंट होता था, ठीक है। समझ में आ गई बात। अभी जो रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड था, ये स्टोमोकॉर्ड सिमिलर था नोटोकॉर्ड में। अब तुम्हें पता है कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा होगा, जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो कॉर्डेटा होता है। इस कंडीशन से इसको पहले रखा गया था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का सब फाइलम में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि इसको हम लोग उठा के कहाँ रख दिए, हेमी कॉर्डेटा में, ठीक है। देखो अब हम लोग सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं, सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, एक्सक्लूसिवली क्या होता है, एक्सक्लूसिवली क्या होता है, ये मरीन होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली ये क्या होता है, मरीन होता है। तो आप इसको लिख सकते हो, हेमिकोडेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड। आपको मैं ये इंपॉर्टेंट ये यूनिक फीचर में आपको ये चीज लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें जो फाइलम है, ये फाइलम में वर्म लाइक, वर्म
लाइक मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो कि मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। ठीक है, और इसका जो बॉडी होता है ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है और अनसेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। ठीक है, तो वहीं पर हम बात करते हैं तो इसका बॉडी का 3 पार्ट होता है। ठीक है, इसका बॉडी हैज 3 पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे, एंटीरियर पार्ट को बोलेंगे प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस। पहला जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट उसको बोलेंगे प्रोबॉसिस, ये एक तुम्हारा कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट। ठीक है, दूसरा अगर पार्ट की बात करते हैं तो मिडिल पार्ट जो होता है, मिडिल पार्ट जो होता है उसको बोलेंगे हम लोग कॉलर। मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉलर। आपको डायग्राम दिखाता हूँ अभी। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, तीसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रंक। ये इसको लॉन्ग ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम देखो, प्रोबॉसिस दिख रहा है, कॉलर दिख रहा है, ट्रंक दिख रहा है, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसका लोकोमोशन। तो इसका कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसी में किसी भी तरीके का लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, एक्सोस्केलेटन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें हमें से क्या मिलेगा, कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन से, तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, थ्रू गिल्स। पानी में रहता है ना भाई, तो गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, ओपन टाइप का जब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें हार्ट प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा ये, डॉर्सली प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर मैं नो, कॉर्डेट में हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है हार्ट, ये याद रखो। ठीक है, जब हार्ट का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं, जब एमबीबीएस में जाओगे तो हार्ट का डेवलपमेंट पढ़ोगे, हार्ट इनिशियली डॉर्सली होता है। ठीक है, और वहां पर में क्या होता है, फोल्डिंग होता है एम्ब्रायो का। ठीक है, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा, जिसके कारण ये फोल्ड होकर क्या कराता है, वेंट्रल आगे से फोल्डिंग होगा, पीछे से फोल्डिंग होगा, इनर साइड से और माउथ साइड से फोल्डिंग होगा। तो ये जो सारा फोल्डिंग होता है जिसके कारण हार्ट क्या होता है, वेंट्रल आ जाता है। ठीक है, तो हमारा हार्ट क्या होता है, वेंट्रल होता है। चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और इसमें स्पेशल बात ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किसके थ्रू होता है, एक ग्लैंड के थ्रू होता है, थ्रू, जिसका नाम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है ये एक तरीके का सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, एक तरीके का सिंगल ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, ये देखो कुछ ना कुछ थोड़ा सा लिंक होता है। ठीक है, इसको याद करना है ना तो कॉर्डेट को थोड़ा सा लिंक करके याद करो। इसमें हाँ कॉर्डेट में भी हार्ट प्रेजेंट होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, सिंगल ग्लोमेरुलस इसमें मिलता है। ठीक, सीएनएस जी, यहाँ पर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक, लिख लो यहाँ पर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट। ठीक है, ठीक, वहीं पर मैं बात करें तो हम्म, अब देखते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में क्या होता है, सेंस ऑर्गन में क्या होता है, सेंस ऑर्गन भी इसमें आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब थोड़ा सा नोटोकॉर्ड थोड़ा सा डेवलप हो रहा है तो सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात।
अब हम लोग देखते हैं मोनोइसियस है कि डायोइसियस है। ऑफकोर्स ये क्या है हमारे पास, डायोइसियस। ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो, अब जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इसमें लार्वा क्या होता है, लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। क्या नाम है, टॉर्नेरिया लार्वा। ठीक है, जो कि सिमिलर होता है, सिमिलर टू बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये सिमिलर होता है, टॉर्नेरिया लार्वा सिमिलर होता है किसके, बाइपिनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा के। ठीक है। यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, यूनिक फीचर्स में बात करते हैं तो आपको वही बताया कि इसमें प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री स्टोमोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं तो इसमें अर्लियर अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। बट अब इसको कहाँ रख दिया, बट नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नन कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यूनिक फीचर्स। चलो, अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नाम है उसको बोल देंगे बेलेनोग्लोसस। ठीक है, ये टंग लाइक ऑर्गन, ग्लोसस मतलब टंग, तो इसको क्या बोलते हैं, टंग लाइक वर्म होता है। ठीक है, टंग लाइक वर्म होता है, पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सैकोग्लोसस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, सैकोग्लोसस। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा पास पूरा नन कॉर्डेटा, यहाँ पर में हमारा नन कॉर्डेटा खत्म होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये पूरा एक तरीके से आपको समझ आना चाहिए। अब इसको क्या करूंगा मैं, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ये जो एनिमल किंगडम, तो इसको मैं एक कॉम्पिटिटिव वे में आपको इस तरीके से आपको शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाके इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा। ठीक है ना बात। चलो, तो हम लोग का ये हो गया आज ये जो फेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। अब हम लोग अगले लेक्चर से बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब फाइलम आता है। फाइलम पूरा एक तरीके पूरा फाइलम कॉर्डेटा है। अभी जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे ये सारा फाइलम है, उसी तरीके से हम लोग फाइलम कॉर्डेटा बहुत बड़ा फाइलम है। ठीक है, अब उस फाइलम का क्लासिफिकेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा का सब फाइलम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्लासेस हो जाएगा, सुपर क्लासेस होगा, ये सब सारा क्लासिफिकेशन पहले हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा एक एक करके उसमें डिटेल में चलेंगे। जैसे हम लोग एक एक करके इसमें आपको वीडियो अपलोड किया ना, वैसे आपको वीडियो आएगा उसमें। ठीक है, तो इस चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, थोड़ा सा अपने दोस्तों में बताओ इस चैनल के बारे में, और अपने से ज्यादा शेयर करने का ट्राई करो। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई